मित्र तथा सहकारी तथा परिवारजन धोबी समाज विकास बौद्ध संस्था नागपुर का संगठन सचिव आज जो तेजस बौद्ध संस्था कामठी के माध्यम से मैं किरणजीत सिंह शहीद भगत सिंह जी का भतीजा हूँ और आज 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर इस पावन अवसर पे कामठी आने का अवसर मिला। कामठी और नागपुर की ये पुण्य भूमि जहाँ अंबेडकर जी ने दीक्षा ली, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, यहाँ पर आने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये कार्यक्रम आज जो आयोजित किया गया शहीद के परिजनों के सम्मान के लिए, ये तेजस बहुउद्देशीय संस्था के संयोजक श्री चंद्रशेखर जी ने यहाँ आयोजित किया। मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ, इनके सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। ये सामाजिक उत्थान के सभी काम जिनमें रक्तदान है, दूसरे सामाजिक उद्देश्यों के काम हैं, उन्हें करते हैं। मेरी इन्हें बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्ते, मैं प्रशांत राजगुरु, अमर शहीद शिवराम हरी राजगुरु जी का भतीजा हूँ। चंद्रशेखर जी ने आमंत्रण दिया इस कार्यक्रम का, यहाँ आए, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। उनका कार्य जो है मैंने डिटेल में देखा, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़पेपर वगैरह, वो बहुत सारा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें वृद्धाश्रम चलाना हो, औषधि का उपचार देना हो, सामाजिक जो इकट्ठा शादी का कार्य जिसे हम बोलते हैं सामाजिक कार्य, वो करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। तो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व वो बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो उनको उसके लिए बधाई भी देता हूँ, उनको और उनका जो समूह है उनके लिए मैं शुभेच्छा भी देता हूँ। रामकृष्ण जी खत्री जी का मैं पोता हूँ। उन्होंने काकोरी कांड में 10 साल की उनको सजा हुई थी। ये चंद्रशेखर अर्गुंजेवार जी ने जो बुलाया है और ये आज के तारीख में क्रांतिकारी कदम है कि ये हर चीज़ें जो कर रहे हैं ये क्रांतिकारी है। आज के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने जो क्रांति करी उनको भी वो याद रख रहे हैं और नई क्रांति कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर अर्गुंजेवार जी का बहुत बड़ा मतलब, उनको बहुत जितनी मतलब उसकी सराहना करी जाए उतनी कम है। मैं हेमंतराव मलकापुरकर, सना श्री शंकरराव मलकापुरकर एवं चाचा क्रांतिकारी सदाशिवराव मलकापुरकर। आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा, आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आज जिस तरह ने बच्चों का भी हमने उत्साह देखा, उन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा था। बच्चे बचपन उनको आनंद आया, लेकिन आज जो अर्गुंजेवार जी की तरफ से और इनकी संस्था जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, बेसहारों को और निराश्रितों को, ये लोग ब्लड डोनेशन, ये जो कार्य है ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। आज मैं यही चाहता हूँ यहाँ की संस्था के साथ यहाँ के और अन्य जो ऐसे आने जो है कि जो कुछ योगदान दे सके, ऐसे वो आके इन लोग कंधा से कंधा मिलाकर चले। तो आज कम से कम पूरा देश नहीं, कम से कम आज कामठी के उतने जो निवासी हैं उनको कम से कम कोई फायदा हो सके, तो आप इनकी संस्था धन्य हो जाएगा। और हम लोगों के जो बुजुर्गों ने बलिदान दिया है तो हम लोग भी धन्य की तरफ से कहना चाहूँगा कि दीपक चंद्रशेखर को बड़ा भाई मानते थे। और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ। शासकीय सेवा में रहते वक्त मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो सेवा भाव का काम अर्गुंजेवार जी कर रहे हैं वैसा ही वो निरंतर करते रहे और दीपक अन्ना की जो सोच को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भगवान ऐसी शक्ति। आज मैं देश का जो माहौल देख रहा हूँ, जो भक्ति का माहौल है, ठीक है, सबने अपने अपने धर्म की भक्ति करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी होती है देशभक्ति। और देशभक्ति को पहले आदमी ने उसका नमन करते हुए देशभक्ति की विचारधारा के साथ अगर चला और अपने अपने धर्म की भक्ति अपनी जगह एक उचित स्थान रखती है, लेकिन देशभक्ति उसकी सबसे ऊपर है। तो मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहूँगा सभी कामठी वासियों को, देशवासियों को,
कि सब भक्तियों को ऊपर देशभक्ति को मान के चले। थैंक यू, धन्यवाद। आपको बता दूं, हमने ये जो कार्यक्रम किया है, ये मेरे एक सच्चे मित्र थे, मैं उनको भूल गया था और मैं क्षमा चाहता हूँ कि ईश्वर के वो चरणों में हैं। दीपक जी मामलेवार, जिसे दीपक अन्ना कहते, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका एक कंसेप्ट था कि चंदू बोले हमको एक ऐसा इतिहास रखना है, हमको 25 लोगों को बुलाना और 25 घोड़े के ऊपर उनकी सवारी कराएंगे, हम कामठी में इतिहास रचेंगे। एक बहुत बड़ी सोच के व्यक्ति थे वो। आज चले गए, उनका मुझे क्या कहूँ कि मेरे अभी शब्द नहीं निकल रहे, इतना बड़ा सपोर्ट था, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट था। आज उनके छोटे भाई मेरे साथ में खड़े, उन्होंने भी मुझे कंधे से कंधा लगा के काम करने का हौसला दिया है। और ये मैं कहना चाहता था कि अगर वो जिंदे होते तो आज ये कार्यक्रम वो एक भव्य रूप लेता। मैं दीपक, आज मैं कामठी में वो हेल्थ ऑफिस के पास हूँ। उसका कारण तेजस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर जी अरगुलेवार, इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में गंवाया, जान गंवाई, उनको याद किया। कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यहाँ झंडे दिख रहे भगवे, और वो भगवे झंडे के माध्यम से राम को अयोध्या में फिर से उनकी मूर्ति लगाई गई। उन्होंने भी पूरा हिंदू को जोड़ने की, प्रधानमंत्री ने पूरे गवर्नमेंट के पैसे खर्चा करके पूरी ताकत से वो कार्यक्रम लिया गया, लोगों ने उसमें भरकस प्रयास किया। लेकिन मैं मोदी साहब को एक सवाल करना चाहूँगा कि राम की भक्ति, देशभक्ति, इससे आज युवकों को क्या मिलने वाला है? युवकों को रोजगार चाहिए। वो पहले बोझ हो रहे हैं, बच्चों अपने बाप पे बोझ हो रहे हैं, समाज के ऊपर बोझ हो रहे हैं। आज रोज 4 खेती वाले किसान विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं। 4 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या अतिशय मोठी झालेली आहे, बहुत प्रॉब्लम है। और सच्चाई से अगर हम दूर लौटना चाहते तो मैं भगवा घर में लगाने को तैयार हूँ, मैं मोदी की भी भक्ति करने को तैयार हूँ, देश की भी भक्ति छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को रोजगार मिले, ये मैं पहली मांग करता हूँ। इस कार्यक्रम द्वारा चंद्रशेखर जी ने पूरे देश को फिर से जोड़ने की अलग तरीके से कोशिश किया है, क्योंकि ये शहीद अलग अलग जगह से आए और देश को उन्होंने भी जोड़ने की, एक मिलिट्री प्रशासन उन्होंने काम किया है, उसको भी जोड़ने की कोशिश किया है। दूसरा, मैं जब वो गाड़ी में बैठा, जब प्रशासन के द्वारा जो परमिशन मिली थी, तो मैं कामठी में घूमा इनकी गाड़ी में, तो मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए। मैं रोमांचित हो गया कि ये शहीद लोगों ने हमारे देश के लिए जब उन्होंने काम किया, जान दे दी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा आगे कुछ होने वाला है या इसका नाम जाने वाला है। आपको बोलता है, जब तक ये देश आज़ाद रहेगा तब तक ये शहीदों के नाम रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के नाम मिट जाएंगे, मंत्रियों के नाम मिट जाएंगे, आमदार खासदारों के नाम मिट जाएंगे, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के नाम नहीं रहेंगे, लेकिन ये शहीदों के नाम हमको गौरव से लेना पड़ेगा। और आपको बताता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना लिखी है, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन जब तक ये शहीद नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, तो घटना कहाँ से बनती थी। तो आप पत्रकारों को यहाँ मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और अगर मैं मेरे राम सीता दिखेंगी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे छाती में से शहीद निकले। क्या बात है, यही बात मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।